हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होगी कि आपके जो क्रश हैं, आप क्रश की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। साथ ही मैं देखूँगा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए भी, दोनों की करेंगे। आपकी रीडिंग भी, आपकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे ताकि रेजोनेशन ज़्यादा बैठ जाए। तो जल्दी से अपने क्रश का ध्यान कीजिए, जो भी है उनका नाम, उनकी इमेज अपने दिमाग में लाइए, जो भी आपके क्रश हैं। ओके, ठीक है, चलिए भाई। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए इनको जिस किसी भी इंसान पे क्रश है, सबसे पहले मुझे बताइए उस क्रश की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेके। पहला कार्ड आता है 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फिर आता है हमारा लवर्स एंड लास्ट कार्ड, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये इनकी क्या फीलिंग्स है क्रश को लेकर। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनकी क्या फीलिंग्स हैं उनके क्रश को लेकर। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड वन मोर कार्ड, ओके। यार तुम तो होप लूज़ करके बैठे हो मेरे भाई। क्या बोलूँ तुम्हें मैं, आप लोगों ने तो होप लूज़ कर दी है। सबसे पहले आप ही से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं अगर बात करूँ आपकी, तो आपकी कुछ एनर्जी कुछ इस प्रकार आई है कि आपको ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दिल के बड़े कहते हैं ना कि दिल में घर बसा लिया है आपके, लेकिन होप तो आपने रखी नहीं है बिल्कुल। आपको सिर्फ ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान मुझे मिले ना। क्योंकि क्या लगता है आपको, पहला कार्ड जो आता है 6 ऑफ पेंटिकल का, जो कि ये बताता है आपको ऐसा लगता है कि आपका और इनका कोई मैच नहीं है। मतलब कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो और जैसा वो इंसान है, लड़का लड़की कोई भी हो सकती है, जैसा वो इंसान है, जैसी वो इंसान है, आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों में कंपैटिबिलिटी में इश्यूज आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में थॉट है कि यार कहीं वो मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, कहीं ये इंसान इतना अच्छा है, दिखने में इतना प्यारा है, ये ऐसा है वैसा है, कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि मैं तो इसके सामने कुछ लगता ही नहीं हूँ या लगती ही नहीं हूँ। यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई करे 6 ऑफ पेंटिकल को। नाइट ऑफ कप्स, आपको तो ऑब्सेशन है इनसे। आपको ऑब्सेशन है इनसे, और साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप चाहते भी उनको प्रपोज करना, लेकिन आपको रिजेक्शन कर रहे थे। आपको डर लग रहा है कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार ये इंसान मुझसे ये कह दे कि यार तुम्हारा मेरा तो कोई लेवल ही नहीं है, यार खुद को देखो थोड़ा। तो आपको डाउट बहुत है इस बात पे कि भाई कहीं ये किसी और के साथ तो कमिटेड नहीं है, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ तो ये है डेफिनेटली सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि कमिटमेंट तो छोड़ ही दो किसी और के साथ वाला। सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा और इनका कोई तालमेल नहीं है, लेकिन आप क्या करें, नज़र आ गई है, प्यार हो गया है तो क्या कर सकते हैं। साथ ही में आप इनके लिए स्टक हो, मतलब इनके अलावा आपको कोई दिख ही नहीं रहा है। सोते उठते जागते बैठते चलते फिरते खाते पीते, बस यही दिमाग में है आपके। यार ये कितना अच्छा है, काश हम दोनों की चीज़ें आगे हो जाएं, काश हम लोग की बात और आगे बढ़ जाए। आपके मन को कोई इंसान भाया है तो ये है। और ये फीलिंग मैं बताऊँ ना आपकी कुछ इस प्रकार मुझे दिख रही है कि आपको ऐसा कोई दिखा ही नहीं है अभी तक अपनी लाइफ में। मतलब कि ये इंसान जो आपको दिखा है ना, ये इंसान जो लड़का लड़की कुछ भी जो भी है, आपको पता है आपके पार्टनर आपके क्रश के बारे में, ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आया है कि अब आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब यही है जो है। कोई और भी अगर इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करे आप में, तो आपका ऐसा होता है कि अच्छा इंटरेस्ट तुम दिखा रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी कोई और बैठा है। सो आपके माइंड में तो ये चीज़ हो चुकी है कि भाई अब मुझे इनके अलावा कोई नहीं दिख रहा है। एक इस इंसान ने आपके साथ ऐसा कर लिया कि ये आप बैठे हो और चारों तरफ से इसने आपको घेर लिया है और आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा है इंसान। मतलब ये ऐसा आपका है कि आपके थॉट्स में ये इस तरीके से आ चुके हैं कि आपको इनके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। रातों को बड़े परेशान हो आप, सोच सोच कर कि कैसे आगे बढ़ें चीज़ें, कैसे ठीक हों सब कुछ, कब बात हो शुरू, कब हम दोनों एक हों, और कब मतलब एक तरीके से बोला जाए कि कब हम दोनों में आगे बात बढ़े। लेकिन आपको बहुत बड़ा डर है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि चीज़ ऐसी है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है, जो मतलब फेस भी नहीं कर सकते बात करना। मतलब कि उनको मन से ये लग रहा है कि यार मैं प्रपोज नहीं कर सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है भाई।
मैं उस लेवल का ही नहीं बना हूँ या बनी हूँ कि मैं खुद से जाके प्रपोज़ करूँ। आप बस वेट कर रहे हैं, आप बस बैठे हुए कि कहीं से एक उनका उन्हीं की तरफ से कोई अप्रोच आ जाए तो भाई मेरे तो भाग खुल जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी आपकी दिख रही है, लेकिन आप में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि आप किसी भी तरीके का प्रपोज़ल उनको दे सकें। आपको लगता है कि यार ये इंसान क्यों ही मुझे डेट करेगा, ये इंसान क्यों ही मेरे पास आएगा, ऐसी आपकी फीलिंग है। साथ ही आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको इनको अपनी लाइफ में लाना है तो आपको खुद अपने आप को बहुत बदलना पड़ जाएगा, तब जाके इंसान कहीं ना कहीं आपको पसंद करेगा। ये कुछ आपकी फीलिंग्स हैं उनको लेकर। साथ ही अगर मैं बात करूँ अपने पार्टनर की, तो आपके पार्टनर जो है आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड जो 10 ऑफ कप्स का आया है, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ चीज़ें मतलब ये रीडिंग देख कर ना जो रीडिंग आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग शॉक होने वाले हो। जिससे भी रेजोनेट हो रही है ना भाई, सबसे पहले अच्छा चलो ठीक है, रेजोनेशन से पहले मैं बता दूं आपके पार्टनर के साइन क्या हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन मुझे सबसे पहला दिख रहा है, एक तो टॉरस का साइन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। टॉरस है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। साथ ही एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस और पाइसेस की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। पाइसेस है, कैंसर है, ठीक है, और यस, और कैप्रिकॉन भी, एक कैप्रिकॉन भी मुझे दिखा है उनकी एनर्जीज में। साथ ही अगर मैं बात करूँ उनके डेट ऑफ बर्थ में क्या हो सकता है, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, और 9 हो सकती है, 6 हो सकती है। वहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूँ, आपके में डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 8, 6, आपकी भी 9 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड यस इतनी हो सकती है। साथ ही अगर मैं आपके साइंस की कुछ बात करूँ तो आपके साइन मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट साइन आपके दिखे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो एक आपके में मुझे सेगिटेरियस भी दिखा है, एक साइन मुझे सेगिटेरियस भी दिखा है। ठीक है, शुरू करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग से। अगर मैं बात करूं, और अच्छा हाँ, ये जो साइन मुझे दिखे हैं ये कौन से हैं, हाईलाइटेड साइन है। ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है, ये मत सोचिएगा, क्योंकि कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि भैया आपने जो साइंस बताएं क्या रीडिंग उन्हीं के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये रीडिंग आपकी भी है, बस जो हाईलाइटेड साइन दिखता है वो बता दिया जाता है। ओके जी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो चीज़ ऐसी है कि आपके पार्टनर आपको लेकर अट्रैक्टेड बहुत हैं, नो डाउट आपसे लेकर अट्रैक्टेड बहुत हैं। इवन उनको ऐसा लगता है कि आप शायद वो इंसान हो, आपकी जो क्रश जो है उनको ऐसा लगता है कि आप बड़े सुलझे इंसान हो, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, जिसके साथ अगर चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए तो बहुत सादगी से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, बहुत प्यार से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। मतलब ज़्यादा इंसान को एफर्ट्स लगाने की आपके साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जो क्रश हैं उनको ये इस बात की नॉलेज भी है कि आप दोनों के बीच में जो इंटेंसिटी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी अनश्योर है अभी खुद को लेकर। आपके साथ उनको ये ज़रूर लगता है कि भाई स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आ सकती है, और इवन उनको ये चीज़ पता भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके क्रश को ये नहीं पता है कि आप उनको पसंद करते हो, तो भाई ये गलत चीज़ है। उनको डेफिनेटली पता है कि आप उनको पसंद करते हो। साथ ही अगर मैं बात करूं आपके क्रश की, तो आपके क्रश आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि थोड़ा इंटेंस मानते हैं, मतलब जिसके अंदर फायर बहुत है, पैशन बहुत है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मानते हैं। शायद उन्होंने आपको कहीं देखा होगा किसी प्रकार से, या स्टॉक किया होगा, या एक नज़र आप पे घुमाई होगी जिस पर उनको ये चीज़ पता चले कि इंसान काफ़ी एन्जॉइंग हो सकता है, जिसके साथ अगर देखा जाए तो एक पैशन क्रिएट हो सकता है। यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, थोड़ा और क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ कप्स, हाँ डेफिनेटली। सो अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो क्रश की बात करूं तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी है जहां पर उनको ये लगता है कि भाई आपके साथ सेलिब्रेशन, मजाक, मस्ती, इंटेंसिटी, पैशन, एडवेंचर, ये सारी चीज़ें करना बढ़िया रहेगी। उनको आप एक तरीके से फन लविंग पर्सनालिटी ज़्यादा नज़र आते हो कि आपके साथ अगर एक तरीके के रिलेशनशिप स्टार्ट किया तो मस्ती मजाक बहुत होगी। मतलब रिलेशनशिप सिर्फ बाउंडेड रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, एन्जॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ आपके क्रश की, तो आपके क्रश को ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा आपके साथ ग्रो करने में। मतलब कि मतलब बात ऐसी हो जाएगी कि शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर हम आगे भी बढ़ते हैं तो उनको ये लग रहा है कि लॉन्ग टर्म जाने में थोड़ा टाइम डेफिनेटली लग सकता है, क्योंकि उनको यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत लग रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं ये क्या दिक्कत लग रही है जिसमें इनको इनके क्रश को थोड़ा डाउट है लॉन्ग टर्म जाने पे, या फिर इस रिश्ते में प्रॉपर कमिटमेंट देने में। मैं बोल रहा हूँ कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, अट्रैक्टेड हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कमिटमेंट की बात है ना तो वहाँ पर थोड़े डर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं ये कमिटमेंट पे क्यों डर रहे हैं।
मैजिशियन विथ हैंग्ड मैन। सो ऐसा है कि उनको ये लगता है कि देखो सिंपल सी बात कि एक डाउट है उन पर कि यार हर इंसान इतना बेटर नहीं हो सकता। तो उनको ऐसा लगता है कि क्या पता ये इंसान जैसा दिखा रहा है वैसा है या नहीं है। तो वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने आपको जो देखा उसमें आप उनको पसंद आए हो, लेकिन उनको यही लग रहा है कि यार एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि जो एक फैमिली ओरिएंटेड भी हो, आपको सादगी से लेकर भी चले, साथ ही में सेलिब्रेट भी करे, इंटेंस भी रहे, पैशनेट भी रहे, चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी रहे, आपको कभी दुख ना दे। तो वो यही सोच रहे हैं कि या सोच रही हैं कि यार एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कुछ तो फ्लॉ होगा। तो शायद उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि आप कुछ चीज़ छुपा रहे हो, मतलब आप जैसे दिखा रहे हो वैसे इन जनरल हो नहीं। तो वो वही एक उनके दिमाग में चीज़ है कि अगर लॉन्ग टर्म की सोचा जाए तो पहले मैं इस इंसान को समझना चाहूँगा या चाहूँगी, उसके बाद मैं किसी तरीके का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने को रेडी हूँ। तो अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ये डेफिनेटली नहीं सोच रहे हैं या सोच रही हैं, लेकिन अट्रैक्शन आपके लिए है और आपको लेकर एक पॉजिटिव इमेज ज़रूर है। साथ ही में लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं। मतलब जितना आप उनके लिए मरे जा रहे हो ना, उतना ही इनको भी ऐसा लगता है कि काश इनसे बात हो जाए। और एक तरीके से आप तो खैर प्यार चाहते हो इनसे, लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हो, ये आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं। इनको फिजिकल इंटीमेसी चाहिए आपसे। फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, आपसे फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड है। लव की मैं बात नहीं बोलूँगा कि लव ज़्यादा है, लेकिन लव इतना ज़्यादा नहीं है जितना फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा है। तो आपको लेकर फिजिकल इंटीमेसी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई करें, लवर्स के कार्ड को थोड़ा और क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो इनको यही लगता है कि एक सही समय का इंतज़ार है जब वो किसी तरीके का स्टेप लेंगे या स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो एक सही समय के इंतज़ार पर हो सकता है या आपके साथ किसी तरीके का एक्शन लेने का सोचें। अभी वो समय आया नहीं है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में फेलियर हुआ है। यूनिवर्स क्लेरिफाई करिए, फेलियर किस बात का हुआ है, किस बात का फेलियर है ये। 8 ऑफ कप्स, इनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, मुझे लगा ही था। हो सकता है इनका कोई रीसेंट ब्रेकअप हुआ हो, या किसी से इनका रिश्ता टूटा हो, या किसी ने इनको छोड़ा हो, या इन्होंने किसी को छोड़ा हो, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन इनको आपको लेकर नॉलेज है, या हो सकता है ये नॉलेज इनको पहले से भी है कि आप इनको पसंद करते हो, लेकिन बात ऐसी है कि इन्होंने उस टाइम पर आपको इग्नोर किया था उस पर्सन के लिए। लेकिन अब इनको पता चल गया है कि वो इंसान को जब छोड़ा है तो इनको लगा है कि यार आप शायद एक अच्छे इंसान हो। अगर आपको चूज़ किया जाता पास में तो चीज़ें बेटर होती। तो आपको अभी भी इन पे क्रश है, लेकिन इनको अब आप पे क्रश आना शुरू हो चुका है दोबारा से। सो चीज़ ऐसी है कि इस बार ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नेचर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बात करेंगे डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अभी तक बात भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बात है, फ्रेंडशिप में है, लेकिन पता नहीं है कि किस तरीके से इसको आगे लेकर जाएं। तो यही मुझे लग रहा है कि एक सही समय आने पर वो कन्फेस कर सकते हैं आपको चीज़ों को लेकर। अभी रिसेंटली ब्रेकअप से डील कर रहे हैं तो खुद को संभाल भी रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा फेलियर देखा है लव में, तो अभी थोड़ा लोगों से भरोसा थोड़ा सा कम हो चुका है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये परेशान दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पर एक सही समय पर ये हो सकता है आपसे थोड़ी क्लोजनेस बढ़ाते हुए नजर आए। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि इस कंडीशन में मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल विथ ओके। यूनिवर्स सबसे पहले थ्री ऑफ पेंटिकल के कार्ड से आपको ये कहना चाहता है कि अभी आपका फोकस लव पर नहीं होना चाहिए, अभी आपका फोकस होना चाहिए आपको इनके साथ पार्टनरशिप कैसे बेटर करनी है। पूरा फोकस पार्टनरशिप बेटर करने पे करो कि कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ों को आप बेटर कर सकते हो, और किस प्रकार से आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको समझ सकते हो और इनको समझा सकते हो कि आप कैसे हो। क्योंकि इनका बेसिक जो मोटिव है वो आपको समझने का ज़्यादा है। तो अभी इनको डाउट होता है कि एक इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो बस वही है कि यूनिवर्स कह रहा है कि आप उनको इस बात का अश्योरेंस दे दो, एक आश्वासन दे दो कि भाई आप जैसा वो सोच रहे हैं मैं वैसा ही हूँ। तो आपको पहले इनके साथ पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। फ्रेंडशिप के थ्रू जाइए, थोड़ा ट्रस्ट डेवलप कीजिए, उसके बाद किसी तरीके का एक्शन लीजिएगा। साथ ही किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ भी पढ़िए। मतलब कि एक स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप ओवरली पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कि आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट भी लगाना पड़ेगा। इंसान नया है, उसके साथ नए तरीके से ही बिहेव करना पड़ेगा।
और साथ ही उसको थोड़ा फैमिलियर बनाना पड़ेगा, थोड़ा इस तरीके का उसको नॉलेज देनी पड़ेगी जिससे उसको लगे कि हाँ वो आपके साथ मतलब एक कह सकते हैं कि अनकम्फर्ट फील नहीं कर रहा है, डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर रहा है बेसिकली। तो आपको वो चीज़ का ध्यान देना है। साथ ही 5 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बताता है कि फेलियर आपने भी पास्ट में देखा है और फेलियर इन्होंने भी पास्ट में देखा है, तो वो जो पास्ट है उसको इस रिलेशनशिप के बीच में मत लाना। इसका मतलब ये है कि पास्ट टाइम लाइफ में इनके जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप इनसे जानकारी ना लें, और आपका जो पास्ट लाइफ रहा है तो उस बारे में आप भी इनको प्रॉपर जानकारी ना दें, क्योंकि पास्ट लाइफ अगर बीच में आएगी आप दोनों का जो भी पास्ट रहा है तो उससे रिश्ता ख़राब हो सकता है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप ऊपर गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको चार्जेस मिल जाएंगे, पेड रीडिंग है। और कोई आपको रीडिंग पर्टिकुलर टॉपिक पे करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।